नमस्कार। इस समय देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सारी केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हैं। तमाम मामले खुले हुए हैं। अलग अलग लोगों के यहाँ रेड हुई, छापे पड़े, उसमें डॉक्यूमेंट मिले, मुकदमे दर्ज हुए, उनमें कई में चार्जशीट तैयार हो रही है। तो अलग अलग मामले अलग अलग स्टेज पर हैं। एक नया मामला, बल्कि नया क्यों कहें, पुराना फिर से खुला है। और वो है, आपको पता है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इन दिनों सिंगापुर में हैं। उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है और उसके बाद सफल ऑपरेशन के बाद वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। वो अभी भारत पहुंचे नहीं, अस्पताल से निकले नहीं। सीबीआई ने पुराना केस खोल लिया है। केस है 2018 का। वैसे मामला तो है उनके रेल मंत्री रहते हुए, जब वो यूपीए 1 में रेलवे मिनिस्टर थे, उस समय रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स के बदले रिश्वत लेने का आरोप है। ऐसा ही एक मामला है डीएलएफ का। डीएलएफ को रेलवे के कई जो है लैंड लीज के जो प्रोजेक्ट्स थे वो लेने थे, उसके बदले में, ऐसा सीबीआई का आरोप है, मेरा नहीं। सीबीआई का कहना है कि उसके बदले में रिश्वत मिली। क्या रिश्वत मिली? दिल्ली में, साउथ दिल्ली में एक प्रॉपर्टी बंगला है। वो बंगला जिसकी कीमत जो मार्केट रेट है उस समय 30 करोड़ था। 30 करोड़ का वो बंगला डीएलएफ की एक शेल कंपनी ने, जिसको डीएलएफ ने ही फंड किया था, मतलब पैसा भी डीएलएफ का, उस कंपनी ने 5 करोड़ में खरीद लिया। 5 करोड़ में खरीदने के बाद क्या किया? 5 करोड़ में खरीदने के बाद अब इस मामले में कौन कौन आरोपी हैं? लालू प्रसाद यादव के अलावा तेजस्वी यादव, उनके बेटे जो अभी बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उसके अलावा उनकी बहन चंदा यादव और रागिनी यादव, ये 4 लोग इसमें आरोपी हैं। तो कहा यह जा रहा है कि जब वो शेल कंपनी ने खरीद लिया 5 करोड़ में ये प्रॉपर्टी, तो तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों ने इस कंपनी को सिर्फ 4 लाख में खरीद लिया। तो सारे शेयर उनको ट्रांसफ़र हो गए और उस नाते उस संपत्ति के मालिक बन गए। सीबीआई का कहना है कि ये इसमें जो है घोटाला हुआ है, ये रिश्वत का पैसा है। लेकिन कुछ दिन जांच चलने के बाद सीबीआई ने ही कहा 2021 में मई में कि ये मामला कहीं आगे बढ़ नहीं रहा है, इसमें कुछ निकल नहीं रहा है। अब सीबीआई ने इस मामले को फिर से खोल दिया है। इसकी जांच फिर से शुरू हो रही है। और इससे पहले आपको मालूम है, इसके अलावा कई मुद्दे हैं, जिनमें से एक आईआरसीटीसी का है, जिसमें आईआरसीटीसी के होटल को जो है औने पौने दाम पर देने का मामला चल रहा है, जो वो भी 2018 से लटका हुआ है। एफआईआर हो चुकी है, चार्जशीट की कॉग्निजेंस लेने की स्टेज आ गई है। उसमें जो 3 अफसर इन्वॉल्व थे वो हाई कोर्ट चले गए थे, वहाँ से मामला हट गया है। लेकिन अब उस मामले में आगे कुछ हो नहीं रहा। एक समस्या ये हो रही है कि ये जो जितने छापे पड़ रहे हैं, जितने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ये सज़ा में नहीं बदल रहे हैं। इससे लोगों के मन में बेचैनी है। 2 सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये विपक्ष का जो आरोप है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, तो क्या पॉलिटिकल वेंडेटा है? क्या जो है अपने विरोधियों को सिर्फ परेशान करने के लिए किया जा रहा है? दूसरा जो आरोप लग रहा है वो पक्षपात का, कि केवल विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ही ये कार्रवाइयाँ क्यों हो रही हैं। तो सरकार के पास दूसरे सवाल का तो कोई जवाब नहीं है। पहले सवाल के जवाब में ये कहा जाता है कि भाई अदालत में एक बार मामला चला गया तो वो सरकार के हाथ से एक तरह से निकल जाता है, फिर अदालत की जो गति है उसके हिसाब से तय होता है। तो अदालत कितना समय लेती है, कितने समय में फैसला करती है, ये सरकार नहीं तय कर सकती। लेकिन कोई न कोई सरकार को ऐसा मामला एक उदाहरण के रूप में पेश करना चाहिए कि जिसमें छापा पड़े, जांच हो, चार्जशीट बने, चार्जेस फ्रेम हो और जल्दी से जल्दी उसका फैसला हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरी जांच प्रक्रिया पर, पूरे इस अभियान को लेकर लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। तो सरकार के लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि इस मामले से मेरा मतलब भ्रष्टाचार के सारे मामलों में तेज़ी दिखाए, कैसे जल्दी से जल्दी इनमें फैसला आ सके। अदालतों से अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से बात करनी पड़े फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए, इन खास मामलों को लेकर जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं नेताओं के। वैसे एमपी एमएलए कोर्ट है, लेकिन उसमें भी मामला बहुत तेज़ चलता नहीं, बड़ा धीरे धीरे चलता है। तो इसका क्या कोई वैकल्पिक रास्ता हो सकता है
कि फैसला जल्दी हो, जिस पर आरोप है या तो वो दोषी सिद्ध हो और सज़ा पाए या बरी हो जाए। दोनों में से एक चीज़ तो होनी चाहिए, और उसमें जितना लंबा समय लगता है उसका इम्पैक्ट, उसका असर कम होता जाता है। तो सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।